बागदेव मंदिर के पास हुआ भीषण कार हादसा, एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल, नागपुर रेफर। कटेधरा से खबासा मुख्य सड़क मार्ग पर तिरोड़ी थाना क्षेत्र में बागदेव मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार क्रमांक MH43 AB 6189 सड़क से नीचे उतरकर सीधे पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल कटंगी में प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर किया गया। सभी घायल बेहतर उपचार के लिए नागपुर गए हैं। अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार यह सड़क हादसा शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हुआ है। हादसे में नागपुर निवासी मनोज पिता देवीलाल भट्ट उम्र 38 वर्ष, यशोदा पति देवीलाल भट्ट उम्र 60 वर्ष, छविलाल पिता हत्तूराव उम्र 70 वर्ष और सूरज पिता छविलाल उम्र 40 वर्ष घायल हुए हैं। मनोज भट्ट के सिर पर गहरी चोट आई है। घायलों को संजीवनी 108 की मदद से सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर विनोद भलावी ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। घायलों ने बेहतर उपचार के लिए नागपुर जाने का निर्णय लिया। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह सभी लोग कहां गए हुए थे और कहां जा रहे थे। सरकारी अस्पताल कटंगी से तहरीर के आधार पर कटंगी पुलिस ने डायरी तैयार कर तिरोड़ी पुलिस को भेजने की तैयारी की है। कटंगी शहर में जन अभियान परिषद ने निकाली जन जागरूकता रैली। गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करेंगे जन जागरूक, बोले सुरेंद्र भगत। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड कटंगी द्वारा गठित नगर विकास प्रस्फुटन समिति और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम द्वारा संचालित समाज कार्य में स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं ने शनिवार को जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत शहर में जन जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 3 से जल है तो कल है, जल ही जीवन है के नारों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई और जनपद पंचायत कटंगी के परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए जन जागरूकता कैसे लाएं, इस विषय पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई। जिसके बाद समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को ब्लॉक समन्वयक सुरेंद्र कुमार भगत ने शपथ दिलाई। ब्लॉक समन्वयक ने संगोष्ठी में जल है तो कल है के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें आने वाले समय के लिए जल के विभिन्न स्थानों जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब आदि को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर सामूहिक सहभागिता और स्वैच्छिक भाव से प्रयास करने होंगे। हमें जल की महत्वता सभी ग्रामीण जनों के साथ आपस में चर्चा संवाद कर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साझा करना चाहिए। शाम 6 बजे ब्लॉक समन्वयक ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी साझा की है। सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचे मरीज को समय पर नहीं मिला उपचार, सुनाई आप बीती। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही एक खबर सामने आई कि कटंगी शहर के सरकारी अस्पताल को 50 बेड की इमारत की स्वीकृति मिल गई है। इसी रात्रि करीब 10:30 बजे अस्पताल में उपचार कराने गए एक मरीज ने बताया कि उसे अस्पताल में समय पर उपचार नहीं मिल पाया है और वह काफ़ी परेशान हुआ। कटंगी शहर के फिरोज उर्फ बबलू मेमन ने शनिवार की शाम 6:30 बजे अस्पताल में हुई परेशानी की आपबीती हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि रात्रि के वक्त अस्पताल में चिकित्सक नहीं थे और अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ का व्यवहार असंतोषजनक रहा। गौरतलब हो कि सरकारी अस्पताल कटंगी में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की आए दिन शिकायतें सामने आती रहती हैं। वहीं रात्रि के वक्त अस्पताल में चिकित्सक का न होना भी यहाँ एक परंपरा बन चुका है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब रात को मैं 9:45 बजे करीब गया था, मेरे को लूज मौसम बहुत हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल भी बंद थे, सारी शहर की दुकानें बंद थी। ऐसी स्थिति में मैं अस्पताल पहुंचा और मैंने नर्सों को बताया कि मेरे को लूज मौसम बहुत हो रहा है, तो उन्होंने बैठा दिया मेरे को पलंग में। आधी पौन घंटे तक बैठे रहा मैं, उसके पश्चात भी मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, जबकि मैं बाईपास सर्जरी पेशेंट हूँ, रेटिना पेशेंट हूँ। उसके पश्चात भी उन्होंने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया और काफ़ी देर बैठा रहा। तो ये स्वास्थ्य विभाग की हालत है कि ये पेशेंटों पे ध्यान नहीं देते और ना ही डॉक्टर की ड्यूटी थी वहाँ, ना ही कोई डॉक्टर उपलब्ध था। ऐसे हालातों में मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ गई और लूज मोशन होते जा रहे थे, तो कपड़े बदलने की भी स्थिति बन गई थी वहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके के स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या इनको हटाया जाए। जब आप पहुँचे वहाँ डॉक्टर नहीं था कोई? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं थे, नर्सें थी।